Hello everyone. So this is my first video for this YouTube channel हाउस ऑफ ट्रेडिंग। और आज हम जो है वो बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे एंड एक ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे जो अभी नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स जो है ना इसमें प्ले हो सकती है। सो द मेथड इज़ कि सबसे पहले हम देखते हैं USDT को। अगर USDT की जो डायरेक्शन है USDT डोमिनेंस की वो डाउन साइड पे है तो ऑब्वियस है कि जो मार्केट है क्रिप्टो मार्केट वो ऊपर जा सकती है। देन हम स्कैन करेंगे बिटकॉइन, एथेरियम, टोटल थ्री यानी कि टॉप 10 जो हैं USDT, USDC एंड बिटकॉइन एथेरियम को निकाल के जो टॉप 10 की जो ऑल्ट कॉइन्स हैं और अदर्स में से अदर्स यानी कि टोटल 3 के बाद जो आते हैं 100 तक कि इसमें सबसे अच्छा जो है ना वो कौन सा वाला है। तो उसमें हम जो है मतलब मैक्सिमम बेनिफिट USDT के ड्रॉप से कौन उठाने वाला है तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम जो है वो टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और हम देखते हैं कि जैसा कि आपको चार्ट में भी नज़र आ रहा है कि अगर आप फिब उठाएं यहाँ से बॉटम टू टॉप तो ये 0.5 का लेवल है एंड दिस लेवल इज़ 0.6। सो अभी क्या हुआ है कि इसी मंथ के अंदर स्टार्ट ऑफ दिस मंथ USDT जो है इसने ब्रेक कर दी है अपना ये लेवल एंड अब ऑब्वियस है कि अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया है तो अब ये लोअर लेवल जो है इस जगह तक ये जाएगी। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 15% ड्रॉप। ठीक है, और अभी हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, हम टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो अपर है ये 0.5 का लेवल है एंड दिस इज़ 0.6 लेवल और अब प्राइस जो है इसके अंदर है USDT की। और अब हम देखते हैं मतलब यहाँ से जो है मेरे हिसाब से एक शॉर्ट बनती है स्विंग। ठीक है, मतलब ये ट्रेड 1 हफ़्ता भी ले सकती है और 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी ले सकती है। तो इस हिसाब से आपने अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है ना उसको टाइम के साथ मैनेज करना है। सो ये जो है ना एक चैनल है जिसके अंदर ये प्राइस जो है काफ़ी टाइम से अप डाउन जो है वो मूव कर रही है। और ये इसकी एक बेसिक सपोर्ट थी, इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया और अभी काफ़ी टाइम से ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस हैं इट विल ड्रॉप टू द डाउन। ठीक है, ये यहाँ तक आए। तो अभी हम देखते हैं ज़रा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसने क्या किया है कि इससे पहले इसने अपना ये चैनल जो है ये नीचे वाली साइड पे जो 4 आवर पे जो चैनल बन रहा है ना ये नीचे वाली साइड पे ब्रेक किया था, देन इसने ऊपर वाली साइड पे ब्रेक किया। तो जो पैटर्न होता है ना ये होता है कि अगर कोई चीज़ अपनी एक चैनल के अंदर है और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करती है और यहाँ पर बायर्स जो है वो इनवाइट होते हैं तो ऑब्वियस है कि उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो चैनल के अंदर होंगे और फाइनल क्या होगा कि वो चैनल के बाहर होंगे। तो एक बार प्राइस उन सारे को सबको खाने के लिए आती है, फिर चैनल के अंदर जाती है और फिर जो भी डायरेक्शन हो उसे सिलेक्ट कर लेती है। तो अभी क्या हुआ है कि इनिशियल क्या है, इनिशियल कि इसने अपना ये जो चैनल है इसे भी ब्रेक कर दिया जैसे इसने पहले किया था। तो ज़्यादा है कि ये नीचे वाली साइड पे जो है ना हमें देखने को नज़र आ सकती है। सो हम क्या करेंगे कि हम लोग एंट्री करेंगे इस जगह पे, जो कि मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं किस कॉइन में मैंने एंट्री की है वो भी मैं जल्दी आपको बताऊँगा। और उसके बाद हमारे टारगेट्स होंगे, मतलब फ़र्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ कहीं आएगा, देन सेकंड हम देखेंगे किस जगह पे आता है एंड थर्ड टारगेट जो फाइनल टारगेट है वो हमारा ये है। तो यहाँ आप कम्प्लीटली एग्ज़िट कर देंगे और दोबारा हम वेट करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। ये बाउंस आता है इधर, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से एक बार बाउंस आए, या फिर अगर ये वीकनेस दिखाता है और ब्रेक करके दोबारा ट्रैपिंग वगैरह करके और फिर ये मतलब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा।
मतलब ये सिर्फ जो है इसमें इंस्टेंट एक ट्रेड नज़र आ रही है मुझे। तो अभी हम जाते हैं बाकी कॉइन्स की तरफ, कौन सा कॉइन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हम चल रहे हैं डोमिनेंसी पर, ठीक है। तो अब जो दूसरा है वो हम देखेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप देखें ना, तो सेम ऑब्वियस आप उठाएं यहाँ से फिफ्थ का लेवल, और ये मतलब 0.7 और 0.6 का लेवल है, ठीक है। ये ड्रॉप हुई है इसी मंथ के अंदर, और अब ये अपने एक्सपोर्ट के ऊपर आ चुकी है। ये इसका सपोर्ट का लेवल है, और इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि बाउंस आ सके, बिकॉज अगर आप देखें ना तो 50 मूविंग एवरेज जो है ना उस पर भी से सपोर्ट है, इस चैनल की भी सपोर्ट है, और 0.6 की भी सपोर्ट है। मोस्ट प्रोबेबल ये है कि यहाँ से एक बाउंस आए ऊपर वाली साइड से। तो बिटकॉइन जो है उसकी डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग है। अब हम ईथ बीटीसी की डोमिनेंस देख लेते हैं। तो ईथ बीटीसी की डोमिनेंस अगर आप देखें ना, तो ये एक ऊपर से चैनल चला हुआ आ रहा है, और इस चैनल के अभी इसने एंटर भी नहीं किया, ठीक है। दूसरा है कि ये एक लाइन है, ये भी कोई लेवल है, ठीक है, और ये भी रेजिस्ट कर रहा है। थर्ड रेजिस्टेंस क्या है, 50 मूविंग वीकली जो एवरेज है ना, ये भी इसे रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। सो मतलब जहाँ पे बिटकॉइन को 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रही है, वहाँ एथीरियम को रेजिस्ट कर रही है। और टोटल 3 को अगर हम देखें तो ये टोटल 3 का पेयर है, जैसे ईथ बीटीसी था ऐसे ये है कि टोटल 3 को बिटकॉइन के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी जो है ना ऑलमोस्ट एक रेंज है इसकी, ये छोटा सा चैनल इसमें रेंज बनाई हुई है 10% की, ठीक है। मतलब ये वीकली हम देख रहे हैं, और 50 मूविंग की वीकली एवरेज जो है इसे रेजिस्ट कर रही है, और ये जो रेजिस्टेंस भी है एक यहाँ पे, ठीक है। ये प्रीवियस एक्सपोर्ट थी, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो अनटिल एंड अनलेस ये से ब्रेक करके ऊपर नहीं चली जाती, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चार्ट जो है टोटल 3 यानी कि सोलाना हो गया, BNB हो गया, XRP हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अदर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं। अदर्स जो है वो उससे ज़्यादा वीक है, मतलब टोटल 3 से ज़्यादा वीक है। इसे भी जो है एक रेजिस्टेंस, मतलब मेन तो इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और ये 50 मूविंग, मतलब जहाँ पे एथीरियम ने ये सारा जोन ब्रेक करके एक हायर लो बनाया, और टोटल 3 जो है वो भी ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुँची हुई है। तो जो अदर्स हैं उसके अलावा जो कॉइन्स हैं, मतलब शायद 1-2 कॉइन पंप किया हो वापस आ गए आपको, तो ये एक रेजिस्टेंस के अंदर है। तो अब हमें इस चीज़ से क्या पता लगता है कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है इस टाइम पे वो बिटकॉइन, ठीक है। मतलब अब हम देखेंगे कि बिटकॉइन जो है क्या ये कोई ट्रेड ऑफर कर रहा है हमें, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं बिटकॉइन की तरफ। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन जो है ना, इसका ये एक मंथली हेड एंड शोल्डर चैनल इसने बनाया था, देख रहे हैं, जिसका ब्रेकआउट हुआ था। और वीकली पे क्या हुआ है कि इसने एक दोबारा हेड एंड शोल्डर बनाया, ये किसका हेड एंड नेक्स्ट जो है वो शोल्डर। अब इसका अगर हम टारगेट देखते हैं हेड एंड शोल्डर का, तो हम इसका बेस पकड़ेंगे और टॉप तक हम इसे लेके आएंगे। तो इसका जो टारगेट हमें मिलता है वो है ऑलमोस्ट 150,000, ठीक है। मतलब इसके आसपास कर लें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 150,000। और इसका ब्रेकआउट ना सिर्फ ब्रेकआउट बल्कि रीटेस्ट भी हो चुका है। और कोई भी चार्ट है ब्रेकआउट के बाद अगर वो रुकता है ना अपने जोन के ऊपर, तो जितना अरसा वो रुकेगा इसका मतलब है कि वो एक अच्छा ब्रेकआउट है। फेक आउट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। लाइक अगर किसी ने फेक आउट करना है और मजाक ही है वो, तो फौरी वापस आ जाएगा, तो ट्रैप किया उसने यहाँ पे और उसके बाद वो वापस आ गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो लास्ट 3 वीक से इसके ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसने एक पंप लिया है ऊपर वाली साइड पे, यहाँ बायर्स आए होंगे ऑब्वियस है, और अब ये नीचे आया है। तो नीचे पे ना सिर्फ वो बायर्स रिमूव हुए हैं बल्कि इसका रीटेस्ट भी हो गया।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ये बन चुका है इस टाइम पर। सो ये जो है ना, अब यहाँ अगर आप देखें ना तो इसमें एक ये चैनल भी, ये फ्लैग भी बनाया था, मतलब ये सिंपल एक चैनल भी है और फ्लैग भी है, ठीक है। और इसका भी जो टारगेट है ना, वो हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे हमने वो टारगेट देखा है तो इसमें बुल फ्लैग का जो टारगेट है हमारे पास, वो ये ऑलमोस्ट आता है हमारा मतलब 138 के आसपास। और अगर इस चैनल को हम बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे ले जाएं तो 147, ठीक है। सो अभी हम क्या देखते हैं कि बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन है एक ये चैनल है, मतलब ऊपर ये रेजिस्टेंस है और नीचे ये सपोर्ट है, और इसके अंदर ही है ये ऑलमोस्ट 10 जुलाई से, मतलब लास्ट 15 डेज से। और इसने क्या किया है कि इसके अंदर एक जो है बुल फ्लैग टाइप का चैनल बनाया है, जहाँ इसने पहले ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन किया। अब अगर ये क्लोजिंग दिखाता है हमें, ठीक है, मतलब ये एक अच्छा लेवल है रीटेस्ट का। अगर ये वापस यहाँ आता है तो आप ट्रेड यहाँ से भी उठा सकते हैं, या उससे भी बेहतर होगा अगर ये इस जगह पे आ जाए, मतलब ऑलमोस्ट 116,800 के आसपास, तो यहाँ से हम ट्रेड उठाएंगे और फिर हम उसे बढ़ाते जाएंगे। मतलब यहाँ हमने ट्रेड उठाई है, यहाँ हम उसे बढ़ाएंगे और इस जगह पे हम उसे बढ़ाएंगे। दैन इसी तरह हमारे 3 टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। और ये चीज़ प्ले होने में 15 से 20 दिन भी ले सकती है और उससे ज़्यादा पहले भी हो सकती है।